नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एचपी कोरोना 351 केस और 128 ठीक, एक्टिव मामले 2124। हिमाचल 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, होली के सामाजिक आयोजनों पर रोक। नगर निगम चुनाव, घर घर चुनाव प्रचार के लिए नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी। अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर अध्यापिका पर लगाया 50,000 जुर्माना। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी, 30 मार्च से मौसम साफ। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। एचपी कोरोना 351 केस और 128 ठीक, एक्टिव मामले 2124। हिमाचल में कोरोना के 351 मामले सामने आए हैं, वहीं 128 ठीक हुए हैं। सिरमौर में 52 साल के व्यक्ति की जान गई। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 61,967 पहुंच गया। अभी 2124 एक्टिव केस हैं। अब तक 58,807 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1017 है। ऊना में 63, हमीरपुर में 62, कांगड़ा में 59, सिरमौर में 50, सोलन में 39, शिमला में 38, बिलासपुर में 20, मंडी में 11, कुल्लू में 5 और चंबा में 4 मामले सामने पाए गए। शिमला के 41, कांगड़ा के 25, ऊना के 22, बिलासपुर के 13, मंडी के 10, सोलन के 9, कुल्लू के 5, सिरमौर के 2 व चंबा का 1 कोरोना संक्रमित ठीक हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने से सचिवालय में अफसरों ने भीड़ पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने निजी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे कमरों में एक साथ मिलने वाले लोगों को न भेजें। निजी सचिवों के कमरों में लोगों को बैठने के लिए लगी कुर्सियां या तो उठा दी गईं या फिर उन्हें वहीं पर उल्टा करके रख दिया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात कही जा रही है। बिना मास्क के लोगों को अफसरों और मंत्रियों के कमरों के भीतर जाने से मना किया जा रहा है। हिमाचल 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, होली के सामाजिक आयोजनों पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के त्योहारों में और बढ़ने की आशंका को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने होली के दौरान होने वाले सामाजिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। लोगों से कहा गया है कि वे घरों में परिवार के सदस्यों के साथ ही होली मनाएं। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के सभी कार्यालयों में 3 अप्रैल को अवकाश और 4 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया। इनमें सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और स्कूल शामिल हैं। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं। साथ ही नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज भी खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों सोलन, सिरमौर, ऊना जिले में कोरोना के केस बढ़ने के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। बताया कि वर्तमान में 2000 एक्टिव केस हैं। इसी वजह से मंदिरों में लंगर लगाने और धार्मिक आयोजन जैसे हवन यज्ञ, सत्संग, जागरण आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं को सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन की ही अनुमति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूल्स में आवासीय सुविधाएं हैं उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आवासीय छात्रावासों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सभी अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पॉजिटिव मामलों और मृत्यु दर को देखते हुए उपायुक्त संबंधित जिलों में अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। सीएम ने कहा कि पर्यटकों के प्रदेश में आने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। होटल व होम स्टे में सख्ती से मानव संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है, क्योंकि इस बार हालात बिगड़े तो रोजगार व आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। नगर निगम चुनाव, घर घर चुनाव प्रचार के लिए नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम की चुनाव प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ 50 से ज्यादा लोगों के भाग लेने पर रोक लगाई गई। नगर निगम में डोर टू डोर प्रचार में शामिल होने वाले सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को कोविड-19 की RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना जरूरी होगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में शादी और अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। होली पर्व पर सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक तौर पर जत्था, टोलियों आदि पर होली खेलने पर रोक लगाई गई है। मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों, मोनेस्ट्री व अन्य धार्मिक स्थलों में लंगर और सामूहिक भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जबकि कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए धार्मिक स्थलों में दर्शन की अनुमति रहेगी। अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर अध्यापिका पर लगाया 50,000 का जुर्माना।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानांतरण से जुड़े एक मामले में अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर प्रार्थी अध्यापिका को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। प्रार्थी को 4 सप्ताह में हाईकोर्ट की एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन में राशि जमा करने के आदेश जारी किए गए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अर्चना राणा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शैक्षिक नैतिकता और अनुशासन की नींव रखते हैं। ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कोताही बरतें तो सभी अपेक्षाएं नष्ट होना तय है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को 11 दिसंबर को उसके मौखिक अनुरोध पर राजकीय हाई स्कूल द्रमण से हाई स्कूल जोल में समायोजित किया गया था। हाई स्कूल जोल के लिए उसे 14 दिसंबर को रिलीव कर दिया गया। प्रार्थी के अनुसार उसने उसी दिन जोल स्कूल में उपस्थिति दे दी। हाई स्कूल जोल प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाली जिला कांगड़ा के नियंत्रण में है। पालमपुर नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2 कांग्रेस प्रत्याशी, अवैध कब्जे के आरोप। नगर निगम पालमपुर में चुनाव लड़ रहे 2 कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिया गया। शुक्रवार को उपमंडल न्यायिक अधिकारी की अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों पर अवैध कब्जों का आरोप है। हालांकि इनके दस्तावेज सही पाए गए थे, लेकिन अवैध कब्जों के आरोप में इन पर यह फैसला आया। नब की अध्यक्ष रही राधा सूद और ओंकार चंद पर ये आरोप लगे हैं। कुल्लू कोरोना वैक्सीन से नहीं, दिल का दौरा पड़ने से हुई बुजुर्ग महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी के शांगचंद गांव की जूही देवी की मौत कोरोना वैक्सीन लगने से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जूही देवी 74 को गुरुवार को दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य उप केंद्र बराधा में कोरोना वैक्सीन का टीका लगा था। लगभग 45 मिनट तक वो अस्पताल में निगरानी में रही। बाद में वो गाँव की 3 महिलाओं के साथ अस्पताल से चली गई। एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया और स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्य टीम ने शुक्रवार को बरादा गांव का दौरा किया। छानबीन के बाद टीम ने पाया कि महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। बंजार में नाके पर एसआईयू टीम ने पकड़ी 2.5 किलो चरस। जिला कुल्लू के बंजार में गुरुवार रात को एसआईयू की टीम ने नाकाबंदी में 2 किलो 514 ग्राम चरस की खेप बरामद की। पुलिस घाटगाड़ के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पैदल आ रहे 55 वर्षीय व्यक्ति से पुलिस ने चरस बरामद की। जानकारी के अनुसार एसआईयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बंजार के घाटगाड़ में नाका लगा रखा था। इस दौरान एक व्यक्ति पैदल आ रहा था, जिसे शक के आधार पर पुलिस ने रोका तो वो घबरा गया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2.5 किलो से अधिक चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में कोरोना जांच करवाने आए युवाओं ने किया हंगामा, जानिए क्या थी वजह। उपमंडल पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़ ने जोरदार हंगामा कर दिया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊना में सेना की भर्ती चली हुई है। भर्ती में भाग लेने के लिए युवाओं को पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ रहा है, जिसके लिए शुक्रवार को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में सैकड़ों युवाओं की टेस्ट करवाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। युवाओं का आरोप है कि सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हीं को तवज्जो दे रहे हैं जिनकी जान पहचान है। इसके बाद युवाओं ने हंगामा कर नारेबाजी की। माहौल को बिगड़ता देख अस्पताल प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए युवाओं को शांत करवाया। उधर सिविल अस्पताल पांवटा साहिब के प्रभारी संजीव सहगल ने बताया कि एक साथ अधिक युवा टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं, लेकिन कोरोना के टेस्ट सभी के लिए किए जा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए व्यय होंगे 8,024 करोड़, विपिन परमार। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने, गुणवत्ता बढ़ाने और ढांचागत विकास के लिए बजट में 8,024 करोड़ का प्रावधान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला डरोह के प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित समग्र शिक्षा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी परिवर्तन होंगे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ढांचे को और अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी को ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।